पीएम मोदी ने लॉन्च किया भीम मोबाइल ऐप, अब अंगूठा ही होगा आपकी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना की शुरुआत की। पीएम ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डिजिधन मेले की शुरुआत करते हुए डिजिधन मेले में पहला लकी ड्रॉ निकाला। इस दौरान उन्होंने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम भीम रखा। खास बात यह है कि ये ऐप बिना इंटरनेट के चलेगा। पीएम ने बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम भीम रखा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में देश की पूरी अर्थव्यवस्था ऐसी भीम ऐप के इर्द गिर्द हो जाएगी। ये भीम ऐप दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। सारा कारोबार इसी ऐप के जरिए होगा। ये ऐप 2017 में लोगों के लिए बड़ा नजराना है। अब अंगूठा ही लोगों की पहचान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिन में लाखों परिवारों को इनाम मिलेगा जिन्हें इस लकी ड्रॉ में इनाम मिला है। उनका मैं अभिनंदन करता हूं। डिजिटल पेमेंट करने वाले उज्जवल भारत की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर मेगा ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों रुपए का इनाम दिया जाएगा। देश में इस समय 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। दुनिया के लोग गूगल के पास जाएंगे और पूछेंगे कि ये भीम है क्या। शुरुआत में उन्हें महाभारत वाला भीम दिखेगा, पर और गहराई से अंदर जाएंगे तो उन्हें भीम दिखाई देगा। पीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि ये भीम सामान्य नहीं है, ये आपके परिवार की आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। उन्होंने कहा कि आशावादी लोगों के लिए मेरे पास ढेरों अवसर है, निराशावादी लोगों के लिए कोई दवा नहीं है। पीएम ने 3 साल पहले का जिक्र करते हुए यूपीए सरकार की भी खिंचाई की। उन्होंने कहा कि पहले अखबारों में खबरें छपती थीं कि कोयला में कितना गया, 2G में कितना गया, और आज लोग कहते हैं कितना आया। आज पैसा जाने की नहीं आने की बात हो रही है। ये बदलाव है। हिंदुस्तान बदलाव के लिए तैयार है। भारत इंटरफेस मनी भीम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान सक्षम करने के लिए एक पहल है। भीम अन्य एकीकृत भुगतान इंटरफेस उपी अनुप्रयोगों और बैंक खातों के साथ इंटरऑपरेबल है। भीम ऑफ इंडिया एनपीसीआई के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित की है। भीम भारत में बनी और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। यह कैसे काम करता है? भीम के साथ अपने बैंक खाते रजिस्टर और बैंक खाते के लिए एक ओपी पिन सेट। आपका मोबाइल नंबर अपने भुगतान पते दिए है और आप बस लेन देन शुरू कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरल है। भेजें, पैसे प्राप्त करें एक मोबाइल नंबर या भुगतान पते के माध्यम से दोस्तों, परिवार और ग्राहकों से पैसे के लिए भेजें और पैसा प्राप्त करते हैं। पैसे भी गैर उपी समर्थित IFSC और MMID का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए भेजा जा सकता है। तुम भी एक अनुरोध भेजने के द्वारा पैसे इकट्ठा करने और भुगतान रिवर्स यदि जरूरी हुआ तो कर सकते हैं। शेष राशि की जांच आप जाने पर अपने बैंक बैलेंस और लेन देन के विवरण की जांच कर सकते हैं। कस्टम भुगतान पता आप अपने फोन नंबर के अलावा एक कस्टम भुगतान पते बना सकते हैं। QR कोड आप भुगतान पतों की तेजी से प्रवेश के लिए एक QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। व्यापारी आसानी से प्रदर्शन के लिए उनकी QR कोड मुद्रित कर सकते हैं। लेन देन सीमाएं रुपए की अधिकतम 10,000 लेन देन और रुपए प्रति 24 घंटे के भीतर 20,000। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज 30 को राजधानी लकी ग्राहक योजना का पहला लकी ड्रॉ हुआ दिसंबर। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम रखा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तकनीक अमीरों का ही नहीं गरीबों का भी खजाना है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब बहुत महान अर्थशास्त्री थे। उनके विचारों का परिणाम ही था कि देश में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की शुरुआत हुई। कैशलेस अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आपका अंगूठा आपका बैंक और आपका अंगूठा आपकी पहचान है। अंबेडकर के बारे में बोलते हुए कहा कि वह दलित पीड़ित लोगों के मसीहा थे। उन्होंने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए संघर्ष किया, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। इसलिए
इस तरह की नई शुरुआत का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा गया। भीम ऐप दुनिया के लिए अजूबा होगा। उन्होंने व्यापार योजना ड्रॉ पर बोलते हुए कहा कि 100 दिन में लाखों परिवार में इनाम जाएगा। 100 दिनों तक हर रोज 15,000 लोगों को 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के दिन इसका मेगा ड्रॉ होगा। उन्होंने कहा कि आशावादियों के लिए हजारों मौके हैं। उन्होंने देश की डिजिटल ताकत के बारे में कहा कि ईवीएम क्रांति लाने का वाला देश भारत है। साथ ही जोड़ा कि आशावादियों के लिए हजारों मौके हैं, जबकि कुछ लोगों का जीवन ही निराशा से शुरू होता है। पीएम ने चिदम्बरम पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले की सरकारों में घोटालों की खबरें होती थीं, अब ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि एक नेता ने कहा कि नोटबंदी का कदम खोदा पहाड़ और खोजी चोहिया जैसा है। पीएम ने कहा कि उनको तो चोहिया ही निकालनी थी, क्योंकि वही तो कुतर कुतर कर सब खा जाती है। पीएम मोदी ने मीडिया का भी आभार व्यक्त किया। कहा यदि वे किसी चीज पर निश्चय कर लेते हैं तो वह हो जाती है। मीडिया ने लाल बत्ती के खिलाफ अभियान शुरू किया तो वे लोग जो इसके योग्य थे वे भी इसका इस्तेमाल करने से हिचकने लगे। मीडिया ने हेलमेट पहनने के लिए अभियान चलाया। आज लोग हेलमेट पहनने लगे। यह कोई छोटी सेवा नहीं है। मोदी ने मीडिया के स्वच्छता अभियान के संबंध में किए गए काम को भी सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक सकारात्मक आदमी हूं। मैं मीडिया में केवल अच्छाई देखता हूं। आने वाले दिनों में मीडिया देश के लिए बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया कि सबसे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे में सरकार को सोचना पड़ा कि भीम ऐप ऐसा बनाया जाना चाहिए जो कि फीचर फोन में भी काम कर सके। अब कुछ दिन बाद ही मीडिया लोगों से पूछना शुरू करेगा कि क्या वे भीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से गरीब हो गए। लेकिन भारत में अभी भी एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की क्षमता है। देश ईमानदारी की राह पर चलना चाहता है। हमको इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने मोबाइल फोन के माध्यम से तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान सक्षम करने के लिए एक पहल है। भीम अन्य एकीकृत भुगतान इंटरफेस ओपी अनुप्रयोगों और बैंक खातों के साथ इंटरऑपरेबल है। भीम ऑफ इंडिया एनपीसीआई के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित की है। भीम भारत में बनी और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। यह कैसे काम करता है? भीम के साथ अपने बैंक खाते रजिस्टर और बैंक खाते के लिए एक ओपी पिन सेट। आपका मोबाइल नंबर अपने भुगतान पते दिए है और आप बस लेन देन शुरू कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरल है। भेजें, पैसे प्राप्त करें एक मोबाइल नंबर या भुगतान पते के माध्यम से दोस्तों, परिवार और ग्राहकों से पैसे के लिए भेजें और पैसा प्राप्त करते हैं। पैसे भी गैर ओपी समर्थित IFSC और MMID का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए भेजा जा सकता है। तुम भी एक अनुरोध भेजने के द्वारा पैसे इकट्ठा करने और भुगतान रिवर्स यदि जरूरी हुआ तो कर सकते हैं। शेष राशि की जांच आप जाने पर अपने बैंक बैलेंस और लेन देन के विवरण की जांच कर सकते हैं। कस्टम भुगतान पता आप अपने फोन नंबर के अलावा एक कस्टम भुगतान पते बना सकते हैं। QR कोड आप भुगतान पतों की तेजी से प्रवेश के लिए एक QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। व्यापारी आसानी से प्रदर्शन के लिए उनकी QR कोड मुद्रित कर सकते हैं। लेन देन सीमाएं रुपए की अधिकतम 10,000 लेन देन और रुपए प्रति 24 घंटे के भीतर 20,000। मैं मीडिया में केवल अच्छाई देखता हूं। आने वाले दिनों में मीडिया देश के लिए बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया कि सबसे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे में सरकार को सोचना पड़ा कि भीम ऐप ऐसा बनाया जाना चाहिए जो कि फीचर फोन में भी काम कर सके। अब कुछ दिन बाद ही मीडिया लोगों से पूछना शुरू करेगा कि क्या वे भीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से गरीब हो गए। लेकिन भारत में अभी भी एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की क्षमता है। देश ईमानदारी की राह पर चलना चाहता है। हमको इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपके परिवार की आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। उन्होंने कहा कि आशावादी लोगों के लिए मेरे पास ढेरों अवसर है, निराशावादी लोगों के लिए कोई दवा नहीं है। पीएम ने 3 साल पहले का जिक्र करते हुए यूपीए सरकार
की भी खिंचाई की। उन्होंने कहा कि पहले अखबारों में खबरें छपती थीं कि कोयला में कितना गया, 2G में कितना गया, और आज लोग कहते हैं कितना आया। आज पैसा जाने की नहीं आने की बात हो रही है। ये बदलाव है। हिंदुस्तान बदलाव के लिए तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।